कभी किसी पक्षी को देखिए, जब वो अपनी पहली उड़ान भरता है, वो घोंसले से नीचे गिर जाता है, तब भी हार नहीं मानता, प्रयास करता है, करते रहता है, फड़फड़ाता है और तब जाके उड़ना सीखता है। गोल शालिग्राम को देखिए, पर्वत से गिरता है, ठोकर खाता है, जल के प्रवाह से घिसता है, तब जाके शालिग्राम बनता है। सोचिए, यदि कोई पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से पहले ये सोचे कि नहीं नहीं, यदि मैं गिर गया तो, मुझे चोट लग गई तो, यदि भय के कारण वो प्रारंभ ही ना करे, प्रयास ही ना करे, तो कभी उड़ना सीख पाएगा? कदापि नहीं। यही हमें सीखना है, प्रारंभ करना, यह अति आवश्यक है। भय लगता है जब हम प्रारंभ करते हैं, किंतु ये नहीं करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। हो सकता है प्रारंभ करने के पश्चात आप गिर जाओ, बार बार नीचे गिरो, किंतु निरंतर प्रयास करोगे तो एक न एक दिवस यशस्वी अवश्य बनोगे। ये प्रारंभ करना सबसे अधिक कठिन है, इससे भयभीत मत होइएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। खेल खेलना किसे नहीं भाता। हम सभी जब हमें समय मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, तो हम खेल खेलते हैं। और जब भी खेलते हैं तो वहां दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खेलते हैं, एक जो देखते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो अपने पक्ष की विजय पर तालियां बजाते हैं, जो उनकी हार पर शोक मनाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। जीतता कौन है? जीतता वो है जो खेलता है। अब चयन आपका है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या आप दर्शक बनना चाहते हैं? यदि आपको विजय का आनंद लेना है, उस रोमांच को अनुभव करना है, तो खेलना पड़ेगा, मैदान में उतरना ही पड़ेगा, पराजय की संभावना के भय से लड़ना पड़ेगा, विपक्ष की ललकार को स्वीकारना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना पड़ेगा, तभी जीतने की भी संभावना होती है। क्या है, दर्शक बनके टिप्पणी करना बड़ा ही सरल है, मैदान में उतरकर खेल खेलना अत्यंत कठिन। और यहां जो सरल है वो आपको विजय तक तो नहीं ले जाएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं जीवन में कई सारे अच्छे व्यक्तियों से मिला हूं, ऐसे व्यक्ति जो आजीवन ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परंतु क्या इतना ही पर्याप्त है? सोचिए, एक व्यक्ति शिल्पकला के विषय में अनेक पुस्तकें पढ़ लेता है, पर कभी शिल्प बनाता ही नहीं, तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। अब यही जीवन में सीखना भी आवश्यक है। हम ज्ञान प्राप्त तो करते हैं, उसे आचरण में नहीं लाते, उसे कर्मों में, जीवन में नहीं उतारते। भला इससे क्या लाभ होगा? ज्ञान है ही इसलिए कि उसका हम उपयोग कर सके जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए। इस ज्ञान का कर्मों के साथ मिलकर चलना ही आवश्यक है, तभी ये ज्ञान अनुभव का ज्ञान बनता है। और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही सबसे अधिक लाभदायक है। इसलिए केवल ज्ञान अर्जित मत कीजिए, इसको उपयोग कीजिए, इसे कर्मों में, जीवन में उतारिए, जीवन को और श्रेष्ठ बनाइए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। यदि मैं अपने नेत्रों पे पट्टी बांध के किसी एक दिशा में पूर्ण शक्ति के साथ भागने लगूं तो क्या होगा? मैं कहीं टकरा जाऊंगा, स्वयं को हानि पहुंचा दूं, कहीं गिर जाऊंगा? नहीं। अर्थात ये स्पष्ट है कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। पर आज के समय में तो हर एक व्यक्ति यही कार्य कर रहा है, नहीं? कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी कहां प्राप्त करता है? बस इतना जान लेता है कि ये कार्य करने से मुझे कितना धन मिलेगा और कितना नाम होगा, और बस आगे चल पड़ता है। ये उचित नहीं है। पूर्ण रूप से कोई भी कार्य करने से पूर्व उसका विश्लेषण करना चाहिए।
उसे समझना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका शरीर और आपका मन क्या इस कार्य को करने के लिए सज्ज है। यदि नहीं तो पहले स्वयं को सुधारिए, तत्पश्चात ये कार्य उठाइए। इस प्रकार जीवन में आगे बढ़ोगे तो सफलता की संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ जाती। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान आदि इत्यादि, किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं। उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाएगा। नहीं तो स्वयं को दोष मुक्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का जीवन सदैव न्याय और अन्याय के मध्य में घूमता रहता है। हर एक मनुष्य को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। कोई कहता है कि भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया, कोई कहता है संसार ने मेरे साथ अन्याय किया, और हर कोई न्याय मांगने के लिए बैठक बुलाते हैं। कभी इस न्यायालय में जाते हैं, कभी उस न्यायालय में जाते हैं। यदि सत्य बताओ तो संसार का सबसे बड़ा न्यायालय आपके पास ही, आपका मन। आपका मन ही है सबसे बड़ा न्यायालय। ये भली भांति जानता है क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है, इसे शुभ अशुभ का ज्ञान है, ये सब जानता है। देखा जाए तो हर एक मनुष्य यदि अपने मन में झांक के देखे तो वो भली भांति जानता है उसने क्या उचित किया है, क्या अनुचित किया है। दिन में एक बार रात्रि में निद्रा प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के साथ बैठे, नेत्र बंद कीजिए और विचार कीजिए कि आज आपने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। आपका मन पूरा न्याय वहीं कर देगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने चट्टानों को चीरती हुई आगे बढ़ती हुई नदी को देखा है? चट्टान नदी के समक्ष सहम से जाते हैं, उसे रोकने का प्रयास तो करते हैं किंतु कभी रोक नहीं पाते। इतनी शक्तिशाली होती है ये नदी, किंतु इसका आरंभ कहां से होता है? दूर कहीं किसी पर्वत की चोटी पर एक बूंद गिरती है, वो साथ में हिम को बहाती, अपनी शक्ति थोड़ी बढ़ाती, फिर अनेक संकटों का सामना करती है, कैसे कैसे कठिनाइयों से वो बाहर आती, फिर इतनी शक्ति बढ़ा लेती है कि उसे रोकना असंभव ही हो जाता है। अब नदी तो महान है ही, किंतु उसे महान किसने बनाया? उन सभी संकटों ने जिनसे वो दूर नहीं भागी। इसी प्रकार हमें भी संकटों से दूर नहीं भागना है, उनका सामना करना है साहस के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ। तभी हम सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको जीवन में कुंदन बनना है तो जलना तो होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है, दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, किंतु कुछ और भी है जो अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वो है अच्छे मित्र। इनका होना अत्यंत आवश्यक है। यदि अच्छे मित्र होंगे तो समय आने पर ये ढाल बनकर आपकी सुरक्षा करेंगे, तो समय आने पर शस्त्र बन के शत्रु का संहार भी करेंगे। यदि ये ज्ञानी है, इनमें सद्गुण है, तो
तो यही सारे गुण आप में भी प्रवेश करेंगे। तो सफलता के लिए अच्छे मित्र होना अत्यंत आवश्यक है। और केवल मित्र ही क्यों, अच्छे शत्रु भी होने चाहिए। तब आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या कहा। यदि आपके जीवन में अच्छे अर्थात शक्तिशाली शत्रु होंगे तो आप भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। ये शत्रु आपको प्रेरित करेंगे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए। कभी किसी हिरण को देखिए, तीव्र गति से दौड़ता है। क्यों तीव्र गति से दौड़ता है? इसलिए नहीं कि कहीं कोई मीठी घास उसे पुकार रही है, नहीं। वो इसलिए तीव्र गति से दौड़ता है कि यदि वो नहीं दौड़ा तो उसके पीछे एक सिंह है जो उसे अपना भोजन बना लेगा। जीवन में विपदा, संकट, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दिशाएं हमें मार्ग दिखाती हैं और हम इन दिशाओं में भी पवित्र अपवित्र शुभ अशुभ ढूंढ ही लेते हैं। किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या सत्य में ये दिशाएं पवित्र या अपवित्र होती हैं, शुभ या अशुभ होती हैं? सत्य कहूं तो दिशा मात्र एक दिशा होती है, किंतु उस दिशा में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके कर्म या तो शुभ होते हैं या तो अशुभ होते हैं। अब जैसे सूर्य को देखिए, सूर्य जिसके बिना हम में से किसी का जीवन नहीं, वो उदित होता है पूर्व दिशा से। और इसीलिए सूर्य महान नहीं है या पवित्र नहीं है कि वो पूर्व दिशा से उदित होता है। वो इसलिए महान है क्योंकि वो हम सबको प्रकाश प्रदान करता है। और पूर्व दिशा इसलिए महान है क्योंकि वहां से सूर्य उदित होता है। अब सूर्यास्त होता है पश्चिम, और इसलिए अधिकतर लोग पश्चिम को अशुभ मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। यही बात की जाए उत्तर और दक्षिण दिशा की तो उनके साथ भी यही है। उत्तर दिशा में यदि हम किसी यात्रा पर जाना चाहें तो हम निसंकोच होकर बिना कुछ सोचे समझे कभी भी जा सकते हैं। वहीं दक्षिण की दिशा में यदि हम यात्रा के लिए जाना चाहें तो हम मुहूर्त निकालते हैं। कारण क्या है? उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत होते हैं, जहाँ में जड़ी बूटियां मिलती हैं, जहाँ से पवित्र नदियां बहती हैं। वहीं दक्षिण में खारा विशाल सागर है, एक ऐसा स्थान भी है जहाँ लंकापति रावण रहते थे। और कदाचित इन्हीं कर्मों के कारण हमारा ऐसा दृष्टिकोण बनता है। तो आपके कर्म सदैव हो सके तो श्रेष्ठ ही रखिएगा, क्योंकि आपके कर्म केवल आपके लिए ही नहीं, जहाँ पे आप हैं, आपका कुल, आपका स्थान, आपकी दिशा, इन सब पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो सदैव शुभ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये एक श्वेत पत्र है। अब इसमें मैं जो भी लिखूंगा यही इसका अस्तित्व बन जाएगा। इसमें मैं प्रेम के कुछ शब्द लिख के इसे प्रेम पत्र बना सकता हूं। माता पिता के लिए एक शुभ संदेश लिख सकता हूं। शत्रु के विषय में सचेत करने के लिए सेना को एक संदेश भेज सकता हूं। द्वारका वासियों के लिए एक सूचना लिख सकता हूं। जो भी लिखूंगा वही ये पत्र बनेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम हैं। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा बनेगा। यदि आपको एक अद्भुत, उज्जवल, सर्वसम्माननीय जीवन प्राप्त करना है तो उसका एक गूढ़ रहस्य आपको बताता हूं। जैसी कथनी वैसी करनी, अर्थात जो कहा है उतना ही करो और जो किया है उतना ही कहो। इस एक नियम का पालन आप करोगे तो संसार के सारे पंडित आपका सम्मान अवश्य करेंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।